हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका। तो आइए बात करते हैं आज हम कुछ ख़ास खबरों के बारे में। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये ग्लोब है और इसमें अधिकतर जो देश हैं वो सब आपको दिख रहे हैं। और यहाँ पर जो डार्क रंग में है, यानी कि जो ग्रीन कलर से है और एक ऑरेंज कलर से है, इस मैप को देख करके आप समझ गए होंगे कि आज हम यहाँ पर किस बारे में बात करेंगे। तो आइए हम इस बात के बारे में थोड़ी चर्चा करें और सबसे पहले आपको बताएं कि यहाँ पर किस चीज़ के बारे में बात होने जा रही है। तो इस समय सबसे ज़्यादा जो खबर है वो है रूस और यूक्रेन के युद्ध के बारे में। तो आप सबको पता है कि रूस और यूक्रेन में युद्ध छिड़ा हुआ है। और देश की बात करें तो अलग, लेकिन वहाँ पर जिस तरीके से पब्लिक यानी आम लोग को रहने में परेशानी हो रही है, उसे देखकर सोचकर समझकर आपका दिल दहल सकता है कि किस तरीके से अगर देश में कोई भी हानि होती है तो उसका भुगतान आम नागरिकों को करना पड़ता है। और वहाँ पर जो भी संपत्ति है, आम नागरिक हैं, उनकी दिनचर्या हर तरीके से अस्त व्यस्त और नुकसानदायक हो चुकी है। और जिसका प्रभाव पूरे देश में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हर देश से कहीं ना कहीं कोई ना कोई देश किसी न किसी तरीके से जुड़ा हुआ है। कई सारी चीज़ें हैं जो, जिस तरीके से हम परिवार में रहते हैं तो एक दूसरे का सहयोग करते हैं, उसी तरीके से जब देश एकत्रित रहते हैं तो वो भी एक दूसरे के सहयोगी बने रहते हैं। यहाँ पर रूस और यूक्रेन की बात जो है इस समय खास इसलिए हो गई है कि इन दोनों के बीच में इस तरीके से लड़ाई झगड़े का जो सीजन चल रहा है, यह नुकसानदायक होने के साथ साथ ही बहुत ज़्यादा ही इससे प्रभावित अन्य देश भी होंगे। और यह सब के लिए एक अच्छी खबर न होने के नाते यह सबको प्रभावित करती है। तो अगर बात की जाती है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध क्यों हो रहा है, तो इसके बारे में हम सबसे लास्ट में बात करना चाहेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे रूस क्या है और यूक्रेन क्या है। यानी कि ये जो आप देश देख रहे हैं, इस तरीके से ग्रीन कलर में किया हुआ देश जो है ये रूस है। रूस जो है ये क्षेत्रफल के हिसाब से पूरे विश्व में सबसे बड़ा है। और अगर बात की जाए तो इसके लिए एक ट्रिक भी है, क्योंकि क्षेत्रफल के हिसाब से अगर रूस की बात की जाती है या सबसे पहले स्थान पर है, तो हम कहीं ना कहीं भारत के बारे में भी जानना चाहेंगे कि भारत का स्थान क्षेत्रफल के मामले में कौन से जगह पे है। तो एक ट्रिक आपको बता दें कि रुक चीन अब आ भारत। तो इसे आप याद कर सकते हैं कि क्षेत्रफल से किस तरीके से यह जुड़ा हुआ है। रू से रूस, का से कनाडा, चीन आप समझ गए होंगे, अ से अमेरिका, ब से ब्राज़ील, आ से ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद भारत। तो रुक चीन अब आ भारत, इस ट्रिक से आप क्षेत्रफल से आप देशों के नाम याद रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर करंट न्यूज़ के साथ ही आपके जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड जानकारियाँ होंगी यहाँ पर शेयर की जाएंगी। और आप सब अच्छे से इत्मीनान से नोट्स लेकर बैठिएगा ताकि आप उसे नोट कर लीजिए जो भी आपके लायक हो। ठीक। तो आइए हम सबसे पहले बात करेंगे रूस के बारे में कि रूस कैसा देश है, यहाँ पर किस तरीके से रहन सहन है और यहाँ पर क्या फेमस चीज़ें हैं, और इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। ठीक। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहले आपका ग्लोब पर रूस था, यहाँ पर एक मैप में है। रूस का एक फ्लैग भी है। रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनकी भी फ़ोटो यहाँ पर लगी हुई है और कुछ जानकारियाँ हैं जो हम आपसे शेयर करेंगे। तो आइए बात करते हैं रूस के बारे में। तो रूस जो है यह एशिया महाद्वीप में है, यानी कि एशिया महाद्वीप में इसका जो ज़्यादा क्षेत्र है वही आता है। लेकिन इसकी जो राजधानी है
मॉस्को वो यूरोप में पड़ती है। तो इस तरीके से एशिया प्लस यूरोप महाद्वीप दोनों में फैला हुआ है रूस, इसीलिए क्षेत्रफल के हिसाब से भी बहुत बड़ा है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो व्लादिमीर जेलेंस्की हैं, सॉरी, यहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं, जेलेंस्की तो यूक्रेन के हैं। तो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं और ये 2012 से ही हैं और अब तक जो है आप देख सकते हैं 2022 चल रहा है। 2012 से लेकर के 2022 तक ये यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री यहाँ के जो हैं मिखाइल मिशुस्टीन, ये 2020 से ही हुए हैं। यहाँ की संसद ड्यूमा है और यहाँ की जो मुद्रा है वो रूबल है। इसके साथ ही यहाँ पर सेंट पीटर्सबर्ग, लेनिनग्राड जो कि, और चेचन्या यहाँ का प्रमुख शहर है, कालिनग्राड है। और इसके साथ ही नेवाया महाद्वीप है, जिमाल्या महाद्वीप है। ठीक, अब इसके साथ ही यहाँ पर जो है एक विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग भी जाता है, जिसे हम ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे व्लादिवोस्टोक शहर है। इसके साथ बैकाल झील की बात की जाए तो यहीं पर बैकाल झील भी है, जिसे साइबेरिया का मोती भी कहते हैं। और सबसे गहरा और ठंडा जो है बरखोयांश भी यहीं पर स्थित है। ठीक, तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं रूस की, तो आपको पता होगा कि रूस का पहले नाम जो था वो USSR था। तो USSR जो है वो टूटा, जिसके 15 टुकड़े हुए। अगर हम उन देशों की बात करें तो उसमें भी कई ग्रुप हैं जिसमें हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जो USSR जो टूटा, अगर हम सेंट्रल एशिया की बात करें तो उसमें 5 देश आते हैं। 5 देश कौन कौन से हैं यहाँ पर बात करेंगे तो सबसे पहला है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो सेंट्रल एशिया में KKTTU, इस ट्रिक से आप भी याद कर सकते हैं, क्योंकि K से कजाकिस्तान, K से किर्गिस्तान, T से तजाकिस्तान, T से तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो ये सेंट्रल एशिया इसमें अलग हुआ। सेंट्रल एशिया की बात करें तो ये जो है यहाँ पर स्थित है, सेंट्रल एशिया। अब आगे इसके जो देश हैं वो काकेसस में टूटे, जिसका नाम है जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान। आप गिनते रहिएगा, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से यह 15 देशों में टूटा। तो सबसे पहले हमने बात की कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, जो कि सेंट्रल एशिया में आते हैं, 5 हुए। उसके बाद काकेसस देश आते हैं, जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, ये 3 हुए। इसके बाद आता है बाल्टिक देश। बाल्टिक देश में एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये 3 देश हुए। उसके बाद एक है माल्डोवा, दूसरा है यूक्रेन और तीसरा है बेलारूस। इसके बाद आता है रूस। तो अगर आप ऐसे करके पूरा जोड़ेंगे तो 5, 3, 3, 3, 1, तो ऐसे करके पूरा मिलाएंगे जब आप, तो पूरे के पूरे 15 देश हैं, यानी कि 15 देश में USSR जो है ये टूट गया। अब इसके बाद बात करते हैं, ये तो हुई रूस की बातें। इसके बाद हम बात करेंगे यूक्रेन की। यूक्रेन की बात की जाए तो यहाँ पर आप उसका फ्लैग देख सकते हैं। ये वहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, जो कि पहले एक कॉमेडियन थे। और इसके बाद यहाँ के प्रधानमंत्री हैं डेनिस सेमिहॉल। यह जब स्वतंत्र हुआ तो उस समय 1991 का समय था, क्योंकि 1991 में ही USSR टूट गया था। इसकी राजधानी कीव यूक्रेन की, और मुद्रा जो है यूक्रेनियाई रिविन्या है। यह मुख्य रूप से यूरोप महाद्वीप में है। तो ये देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं यूक्रेन देश, इसकी राजधानी कीव। यहाँ पर जो आप कलर में देख रहे हैं ये 2 देश, लुगांस्क, डोनेट्स्क, मेरिपोल, इसे कुछ समय पहले रूस ने कब्जा कर लिया था। तो ये देश जो है रूस चाहता है कि यूक्रेन से तोड़ करके इसे अलग देश घोषित कर दिया जाए,
क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो हो सकता है आगे इससे रूस को हानि हो। तो इसी के डर से जो है रूस ने इसे तोड़ करके एक अलग देश घोषित कर दिया। यहाँ पर आप रूस का जो है सीन देख करके आप एकदम मन प्रसन्न हो जाएगा आपका कि किस तरीके से यह देश कितना विकसित है। लेकिन इस समय जो यहाँ के हालात हैं ऐसे नहीं हैं, क्योंकि इस समय के हालात को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर वहाँ की जनता जो है चारों तरफ भाग रही है और जितना जल्दी हो सके वो इस देश को छोड़ कर जाना चाहती है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो इस समय वहाँ पर रहने लायक है ही नहीं, और इससे जो है आम नागरिकों को जो परेशानियाँ हो रही हैं इसका ध्यान अब देखते हैं किस तरीके से यह युद्ध रुकता है। अब इसके बाद आइए हम बात करेंगे यह युद्ध हो क्यों रहा है। तो आपको बता दें कि यूक्रेन जो है यूरोप महाद्वीप में आता है, और यूरोप महाद्वीप में एक नाटो संगठन है। अब नाटो की बात की जाए तो यह नाटो क्या है? यह नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे हिंदी में कहा जाएगा उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी, और इसके जो सदस्य हैं वो 30 सदस्य हैं। इसकी जो मुख्य एजेंसी यानी कि जो मुख्य कार्यालय है इसका वो ब्रुसेल्स में है, यानी कि बेल्जियम में। ठीक। और इसका जो है यहाँ पर 30वां सदस्य मेसिडोनिया है, जो कि 2019 फरवरी में बना था। और इसी तरीके से यहाँ पर यह नाटो संगठन जो है यूरोप महाद्वीप में फैला हुआ है। तो यूक्रेन चाहता था कि यह भी उस संगठन का सदस्य हो जाए ताकि रूस से इसकी सुरक्षा हो सके। लेकिन रूस का पड़ोसी होने के नाते रूस यूक्रेन को चाहता है कि यह इसके साथ रहे और इससे रूस की सुरक्षा हो सके। तो इसी के दबाव में आकर के या फिर जिस तरीके से भी यह जो हानि हो रही है, रीज़न जो है सिर्फ एक है कि यूक्रेन जो है नाटो का सदस्य बनना चाहता है और रूस नहीं चाहता है कि वह नाटो का सदस्य बने। तो इसके साथ ही हम बात करेंगे कि जो नाटो है इसमें कौन कौन से सदस्य देश हैं। तो इसमें सदस्य देश हैं अल्बानिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, मोंटेनेग्रो, नीदरलैंड, नॉर्थ मैसिडोनिया, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, टर्की, यूके और यूएस। तो आप अगर देखेंगे तो पूरे के पूरे 30 देश हैं जो इसके सदस्य हैं। और यहाँ पे जो युद्ध है इसी वजह से छिड़ा हुआ है। हालांकि इन्हें डिसीजन ले लेना चाहिए, क्योंकि इन्हें अपनी जनता का खास ख्याल रखना था। तो जो भी डिसीजन लेना था इन्हें जल्द ही ले लेना चाहिए था। इस तरीके से जो ये अपनी क्षति करवा रहे हैं शायद ये अच्छा नहीं है, और अगर इसे बैठ कर के ये बातें करें तो शायद ये सुलझ सकता है। लेकिन अब इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है कि किस तरीके से यह सुलझेगा। तो यहाँ पर हमने रूस और यूक्रेन विवाद के बारे में अच्छे से और संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। आप इस वीडियो को देखिएगा और जो भी आपके लायक इम्पोर्टेंट चीज़ लगे उसे आप लिख करके याद कर सकते हैं। हो सकता है इसमें से एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आपके लिए मिल जाए। और आप ये न्यूज़ या इस खबर को सुनकर बताइएगा कि आपको ये खबर कैसी लगी और इसमें आपके लायक क्या जानकारी थी, आपको कितना इससे फ़ायदा हुआ। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। आप सबको धन्यवाद।